नमस्कार दोस्तों, जय मां भारती। अभी कुछ दिन पहले राहुल गांधी जी को अचानक ये याद आया कि उनके डीएनए में हिंदू डीएनए भी है, ब्राह्मण डीएनए भी है। जब उनका ये बयान आया तो मैंने सोचा क्यों ना उनके इस डीएनए का एनालिसिस किया जाए। मैं इस विषय पर तभी वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन जब मैंने रिसर्च करनी शुरू की तो मेरे सामने 3 किताबें आईं और मुझे लगा कि इस विषय के ऊपर समग्रता से बात करने के लिए इन 3 किताबों को पढ़ना बेहद जरूरी है और इसीलिए इन 3 किताबों को खत्म करते करते मुझे इतना समय लग गया। आज मैं आपके सामने इस वीडियो में जो जानकारी प्रस्तुत करूंगा वो मेरे विचार नहीं है, मेरी ओपिनियंस नहीं है, बल्कि इन 3 किताबों से ली गई, इकट्ठी की गई जानकारी है। इन 3 किताबों के नाम हैं द नेहरू डायनेस्टी बाय के.एन. राव, पर्सन्स, पैशंस एंड पॉलिटिक्स बाय मोहम्मद यूनुस और तीसरी किताब है रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज बाय एम.ओ. मठाई। दोस्तों, किसी भी व्यक्ति या परिवार की 2 लीनियज यानी कि वंशावली होती हैं। एक होती है पिता की तरफ से जिसको कि पैटर्नल या फिर पैतृक कहा जाता है और दूसरी होती है मां की तरफ से जिसको कि मैटरनल लीनियज या फिर के मात्रक वंशावली कहा जाता है। किसी भी देश, धर्म या समाज में, या फिर मैं कहूं कि लगभग हर धर्म, देश और समाज में पिता की जो लीनियज है, जो पैटर्नल लीनियज है, वो ही कैरी फॉरवर्ड होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि जो पिता का गोत्र होता है वो ही आगे बढ़ता है परिवार में। सरल भाषा में कहूं तो पिता का आखिरी नाम ही, बाप का आखिरी नाम ही संतान को दिया जाता है। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी के आखिरी नाम द ऑलमाइटी गांधी की, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी गांधी परिवार के फैमिली ट्री को समझ लेते हैं। गंगाधर नेहरू के पुत्र मोतीलाल नेहरू, जिनके 2 पुत्रों में से एक हुए हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की शादी होती है कमला नेहरू से और इन दोनों की सिर्फ एक संतान होती है जिसको नाम दिया जाता है प्रियदर्शनी। और नेहरू जी की बेटी होने की वजह से इनका पूरा नाम हो गया प्रियदर्शनी नेहरू। अब सवाल यह उठता है कि प्रियदर्शनी नेहरू इंदिरा गांधी कैसे बन गई? इस बात की पड़ताल वीडियो में आगे करेंगे। प्रियदर्शनी उर्फ इंदिरा की शादी हो जाती है फिरोज गांधी विद अ वाई से। अब फिरोज गांधी का जो आखिरी नाम है, जिसकी स्पेलिंग है GHANDY गांधी, इस पर भी एक मत नहीं है। काफी लोगों का यह कहना है कि उनका आखिरी नाम गांधी नहीं बल्कि खान था। इसकी भी हम वीडियो में आगे पड़ताल करेंगे कि किताबों में इस बारे में क्या कहा गया है। इंदिरा और फिरोज की 2 संतानें होती हैं, संजीव और राजीव। संजीव का नाम संजय कैसे हो गया, इसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। संजय की शादी हो जाती है एक सिख लड़की मेनका से और राजीव की शादी हो जाती है इटालियन क्रिश्चियन एडविज एंटोनिया अल्बाइना माइनो और सोनिया से। संजय और मेनका की एक संतान होती है जिसको हम जानते हैं वरुण गांधी के नाम से। वहीं राजीव और सोनिया की 2 संतानें होती हैं जिनको हम जानते हैं प्रियंका और राहुल गांधी के नामों से। अब राहुल जी का 50% डीएनए तो क्रिश्चियन इटालियन डीएनए है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है और कोई गलत बात भी नहीं है। अब बात करते हैं उनके बाकी के 50% डीएनए की, जो उनको उनके पिताजी राजीव गांधी जी से मिला। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जो पिता का नाम होता है वो ही कैरी फॉरवर्ड होता है और ऐसा हमारे समाज में नहीं होता, दुनिया भर के लगभग हर समाज और धर्म में ऐसा ही होता है। राजीव गांधी जी की मैटरनल लीनियज यानी कि माताजी के परिवार को तो सब जानते हैं, द नेहरू फैमिली पूरी दुनिया जानती है और उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध है। लेकिन यहां पर $1 बिलियन क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट अबाउट हिज फादर्स फैमिली? क्या उनके पिता के परिवार के बारे में भी इतनी जानकारी उपलब्ध है जितने की उनकी माता के परिवार के बारे में जानकारी उपलब्ध है? नहीं है दोस्तों। अगर उतनी जानकारी नहीं तो क्या उसकी आधी, 1/3, 1/4 जानकारी भी उपलब्ध है? नहीं है दोस्तों। ऐसा क्यों है? फिरोज गांधी के परिवार के बारे में विकिपीडिया आपको बताएगा कि उनका जन्म 12 सितंबर 1912 को ब्रिटिश इंडिया की बॉम्बे प्रेसिडेंसी में हुआ और जन्म के समय उनका नाम था फिरोज जहांगीर गांधी। अब यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि गांधी की स्पेलिंग यहां पर है GHANDY ना कि GANDHI, जो कि फेमस स्पेलिंग है, महात्मा गांधी के आखिरी नाम की स्पेलिंग थी और जिसको आज पूरा गांधी परिवार इस्तेमाल कर रहा है। फिरोज गांधी के आखिरी नाम गांधी की स्पेलिंग वो नहीं थी। विकिपीडिया आगे आपको बताएगा कि फिरोज का जन्म एक पारसी फैमिली में पिता फरीदून जहांगीर गांधी और मां रतीमाई के यहां हुआ। अब सारे एक्सपर्ट और हिस्टोरियंस विकिपीडिया पर दी गई इस जानकारी से सहमति नहीं रखते। नेहरू परिवार के एस्ट्रोलॉजर रह चुके के.एन. राव अपनी अक्लेम्ड किताब द नेहरू डायनेस्टी में लिखते हैं कि फिरोज खान का असली नाम फिरोज खान था और उनके पिता का नाम था नवाब खान और उनकी मां का आखिरी नाम गांधी था, उनकी मां का सरनेम गांधी था। फिरोज के पिता का ग्रोसरीज यानी कि किराने का काम था और फिरोज इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू के घर किराने की वस्तुएं यानी कि जो रोजमर्रा का इस्तेमाल की वस्तुएं होती हैं, चीजें होती हैं, वो और शराब की डिलीवरी करने का काम किया करते थे। प्रियदर्शनी के पिताजी पंडित नेहरू उस वक्त देश की राजनीति में बहुत ज्यादा व्यस्त थे। वहीं उनकी मां कमला नेहरू ने बीमारी की वजह से खाट पकड़ रखी थी। इस वजह से कोई भी प्रियदर्शनी को समय नहीं दे पाता था और वो ज्यादातर समय अकेली ही रहती थी।
ऐसे में फिरोज ने अकेली पड़ चुकी प्रियदर्शनी को सहारा देना शुरू किया। दोनों ने आजादी की लड़ाई में एक साथ हिस्सा लेना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे दोस्ती हो गई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। भागकर एक दिन दोनों ने एक मॉस्क में मस्जिद में शादी कर ली और प्रियदर्शनी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और अपना नया नाम रखा मैमुना बेगम। जब यह खबर नेहरू जी को मिली तो वो आग बबूला हो गए। उनको लगा कि उनकी बेटी ने अपना राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही खत्म कर लिया है और देश की राजनीति में नेहरू परिवार का भविष्य भी खत्म कर दिया है। राव लिखते हैं कि शादी की वजह से कांग्रेस और नेहरू के नजदीकी समर्थकों में काफी ज्यादा रोष था और रोज बड़ी तादाद में नेहरू जी को शिकायतों से भरी चिट्ठियां मिलने लग गई। अब हमेशा की तरह नेहरू जी अपना रोना लेकर गए महात्मा गांधी के पास और गांधी जी ने नेहरू परिवार की राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए फिरोज को गोद ले लिया और इंग्लैंड में एक एफिडेविट के जरिए फिरोज खान का नाम हो गया फिरोज गांधी और प्रियदर्शनी नेहरू मैमुना बेगम बन गई इंदिरा गांधी। एमओ मठाई जो कि काफी लंबे समय तक पंडित नेहरू के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे, वो अपनी किताब रेमिनिसेंसेस ऑफ द नेहरू एज, जिस किताब को कांग्रेस सरकार ने कभी इंडिया में छपने ही नहीं दिया, उस किताब में वो इंदिरा गांधी के साथ चले अपने लव अफेयर के साथ साथ नेहरू परिवार के और भी कई सारे रहस्यों पर रोशनी डालते हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप इस किताब को इंटरनेट पर खरीदकर जरूर पढ़ें। मठाई लिखते हैं कि संजय गांधी को जन्म के समय जो नाम दिया गया था वो था संजीव, क्योंकि ये बड़े भाई के नाम राजीव के साथ ताल खाता था। जैसा कि हमारे यहाँ परिवारों में अक्सर होता है, भाइयों बहनों के भाइयों के नाम तालमेल खाते हुए रखे जाते हैं। अब संजीव का नाम संजय हो जाने का किस्सा यह है कि इंग्लैंड में संजीव गांधी एक कार चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं और ब्रिटिश पुलिस उनका पासपोर्ट जब्त कर लेती है। उस वक्त इंग्लैंड में इंडिया की तरफ से हाई कमिश्नर थे कृष्णा मेनन। इंदिरा गांधी कृष्णा मेनन को फोन करके कहती हैं कि मेरे बेटे को वहां से निकालो, उसको बचाओ। अब कृष्णा मेनन संजीव के लिए एक नए पासपोर्ट का इंतजाम करते हैं, नया पासपोर्ट बनवाते हैं और उसमें वो उनका नाम लिखवाते हैं, नया नाम लिखवाते हैं संजय गांधी। दोस्तों, अगर फिरोज गांधी गांधी ना होकर खान थे भी, अगर ये बात सच है तो भी इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इस देश में आपको लोगों का प्यार मिलना, आपका सफल होना, आपका आसमानों को छूना आपके धर्म पर कतई निर्भर नहीं करता। लेकिन अगर यह बात सच है और इसको जानबूझकर दबाया गया तो वो गलत बात है। अगर ऐसा किया गया तो यह चीज कांग्रेस और गांधी परिवार की सोच में लगी हुई सांप्रदायिक षड्यंत्र को ही दर्शाती है और कांग्रेस और गांधी परिवार के लोगों को पूरी दुनिया को सेक्युलर एंटी सेक्युलर के सर्टिफिकेट बांटने का कोई हक नहीं बनता। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। जय मां भारती, जय हिंद।